हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं केपी सर, मैथ्स बाय केपी सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसी के साथ आज हम देखेंगे, अगर आप 12th क्लास हिंदी मीडियम के छात्र हैं और भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स आपका जो है सब्जेक्ट है, तो हम देखेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें क्या कर सबसे पहले तो हमें विद्युत द्विध्रुव पता होना चाहिए। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दें तो इस सिस्टम को या इस निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो आवेश हैं, प्लस क्यू और ये आपके पास है माइनस क्यू। बिंदु ए पर प्लस क्यू स्थित है और बिंदु बी पर प्लस माइनस क्यू स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। तो इसका मध्य बिंदु O है। तो कहने का अर्थ ये है कि O से लेके A तक की जो दूरी है वो L है, और O से लेके B तक की जो दूरी है वह भी क्या है? L है। अब इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, अर्थात इसके मध्य बिंदु से 90 डिग्री के एंगल से जो है, अगर कोई रेखा स्थित है और इस रेखा पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? A से P को और O से P को मिला देंगे और A से जाने वाली लाइन को हम ऊपर की ओर आगे बढ़ाएंगे और इसके बीच से हम अर्धक बना देंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो यह एंगल भी क्या होगा? थीटा। और यहाँ पे ये थीटा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? थीटा। और ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो एंगल O है वो आप जानते हैं 90 डिग्री है, चूंकि हम पहले ही कह चुके हैं परपेंडिकुलर है। अब O से लेके P तक की जो दूरी है वो हमने मान लिया कितनी है? R है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि हम क्या करेंगे? पहले A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर B के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अगर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे जो E1 है उसकी दिशा किस ओर होगी? P की ओर होगी। तो अगर ये E1, लेकिन फिर क्या होगा? यहाँ पे जो B है उसकी दिशा इसके अपोजिट होगी, नीचे की ओर होगी। तो ये कितना हो जाएगा? आपका E2 हो जाएगा। और नेट जो दिशा है वो इस दिशा में होगी E। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम लिखेंगे बिंदु B पर, थ्योरी आप लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे? बिंदु A पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप जानते हैं क्या होता है? E। तो यहाँ E1 लेंगे। E1 इक्वल टू क्या होगा हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपान, अर्थात Q अपान, चूंकि यहाँ प्लस Q है तो यहाँ पे सॉरी प्लस Q के कारण ले रहे हैं, पहले A पर प्लस Q है, दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ A से लेके P तक की दूरी कितनी होगी? AP स्क्वायर। और ये किस दिशा में होगी? AP दिशा में। इसकी दिशा वही होगी AP। तो यहाँ पे E1 इक्वल टू ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान AP स्क्वायर। पुनः बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हमारा E2 इक्वल टू क्या आएगा? E2 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान BP स्क्वायर। बस यहाँ ध्यान ये रखना है, दिशा विपरीत होगी। दिशा क्या होगी? PB दिशा में। तो अब यहाँ पे ये आ गया आपका E1 और ये आ गया E2। तो यहाँ पर करना क्या होगा? हमें चूंकि AP और BP की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ज्यामिति से, हम ज्यामिति का उपयोग करेंगे। ज्यामिति से सबसे पहले हम पकड़ेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा, ये ओपी में ले रहे हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी आपसे, AP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो अब हम आप देखेंगे AP स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OA कितना है हमारा L और OP कितना है R, तो ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कितना आ गया हमारे पास, AP स्क्वायर आ गया। इसी तरह से हम दूसरे ट्रायंगल में देख सकते हैं, इसी तरह से हम चाहें तो BP स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, वो भी कितना निकलेगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और अगर हम देखें तो हम AP को कितना लिख सकते हैं, हम AP इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर हमें यहाँ कॉस थीटा, चूंकि हमें आगे जाके कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार कितना है आपका OA और कर्ण आप जानते हैं कितना है AP। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चूंकि यहाँ AP और BP इक्वल है, चूंकि AP स्क्वायर इक्वल है BP स्क्वायर के, या यूं कहें AP इक्वल है BP के, तो यहाँ पे जो आपके पास समीकरण नंबर 1 है और समीकरण 2 है, चूंकि यहाँ पे क्या हो गया देखो 1/4πε0, यहाँ पे 1/4πε0, Q दोनों इक्वल है और AP BP के अगर इक्वल हो गया, चूंकि AP BP के इक्वल है तो समीकरण 1/2 से, तो समीकरण 1/2 से आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E1 इक्वल टू E2। E1 किसके बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। अब अगर E1 बराबर हो गया E2 के, तो तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तब हमें क्या करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, ये होगा 2E1, इसको हमें याद रखना होगा cos 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ क्या होगा, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। अब हम चाहें तो वैल्यू डाल सकते हैं, E इक्वल टू 2E1 की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर। तो AP की वैल्यू तो हमारे पास है ना, AP कितना है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो हम AP स्क्वायर डाल देंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा भी लिख देते हैं, वो कितना निकला है L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो E इक्वल टू हमें फाइनली क्या मिला 1/4πε0 Q इंटू E2 को हम पीछे ले जाएंगे तो लिख देंगे Q इंटू 2L अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2 क्या होगा 3/2, ये आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, सिंस Q इंटू 2L इक्वल टू क्या होता है P, इसे क्या बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये कितना है द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये P बराबर आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर क्या आ गया आपका विद्युत द्विध्रुव 1/4πε0 P अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, चूंकि L बहुत छोटा है R से, अगर L बहुत छोटा है R से तो हम क्या करेंगे, L की उपेक्षा करने पर, अर्थात हम L को क्या करेंगे टोटली छोड़ देंगे। तो L को अगर हम छोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1/4πε0 P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम। यही किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। अगर अन्य वायु और निर्वात के अलावा अन्य माध्यम लें तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में क्या होगा, E इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0 एप्सिलॉन R P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम, जहाँ पर एप्सिलॉन R
किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। आशा करता हूं आपको यह डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।